इसको बोलो कि घर टुकड़ों के लिए मान जाए। जादू की छड़ी। अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो न्यू कंस्ट्रक्शन, ओल्ड कंस्ट्रक्शन, इस पे हमारी क्या राय है वो बताएंगे आज आपको। बने रहिए। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जी। And don't forget to subscribe, like. No, it's not the end of the vlog. We just started it. We just started it? Yes. Okay, हमने तो And start if you're किया। new to our channel, please subscribe. That's a good message. तू कर क्या रहा है? Yeah. आज वेदर क्या था ये तो बता दे। Oh, it was hot today. It was hot? No. It is hot right now. अभी मैं मम्मा के साथ बाहर गया था प्लांट को पानी देने के लिए। अच्छा कितना hot है? It's like 100 degrees out. 100 डिग्रीज। और जी पता नहीं नेहा जी क्या कर रही हैं, किचन में चल के दिखाते हैं आपको। I know. नेहा जी। हाँ जी। ओ आया को पता है, आया कह रही है नेहा जी कड़ी बना रही हैं। कड़ी पकोड़ा। कड़ी बन रही है आज कड़ी। तेरे घर में क्या नहीं, क्या था मेरा वो शेर? वो मेरा शेर ऐसा था कि दूर क्यों खड़ी है, ये फैसले की घड़ी है। तेरे घर में बना है क्या, मेरे घर में बनी आज कड़ी है। दूर का खड़ी हूँ मैं तो पास ही हूँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग सब? वो एग्जॉस्ट मत कर दे, एग्जॉस्ट की आवाज आ रही होनी है। घर में धुआं हो जाएगा जल्दी। कोई गल नहीं, 2 मिनट की बात है। You guys. तो कड़ी बन रही है आज। कड़ी आर्या की फरमाइश हुई है कड़ी- कड़ी पकोड़े वाली, क्योंकि पकोड़े निकालोगे आप तो मुझे अच्छी कड़ी का स्वाद आएगा। क्योंकि वो खाती पकौड़े के बगैर है, लेकिन कहती है जब पकौड़े वाली कड़ी में से पकौड़े आप निकाल के मेरे को देते हो तो मेरे को ज्यादा स्वाद आता है। तो माँ का हृदय, वैसे नहीं हमें मिलनी थी कड़ी, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर। लेकिन अंदर तो एयर कंडीशनिंग है। तो लाइक सच में मैं अब याद करती हूँ जस्ट वो टाइम को जब मैं इंडिया में खड़े होके मैं अपनी किचन की फोटो डालूंगी गाइस, आप देखना। लाइक पसीने की धारें बहती थी हमारे, जब मैं लाइक रोहिणी में मेरी शादी हुई थी एंड मैं वहां पे खड़ी होती थी। मम्मी मेरे को कहती थी सुबह सुबह कर ले जो करना है, दिन में हम नहीं बना रहे कुछ भी, शाम को बनाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है ना, मोस्टली लोगों को इंडिया में जो एसीज हैं वो कमरों में है ना। हाँ। तो किचन नहीं, वगैरह हमारा तो- लिविंग रूम में भी था। हाँ लेकिन स्टिल ने हाँ स्टिल वहां पे इतनी उतना- हवा नहीं आती थी। हाँ। मेरे को आज भी याद है मेरी मम्मी के यहाँ भी हम लोगों ने फैन भी लगाया हुआ था, सब कुछ लगाया हुआ था रसोई में, लेकिन वो गर्म हवा आती थी। तो आई फील आप यहाँ पे तो काम करना बिल्कुल भी क्योंकि औखा नहीं लगता। यहाँ पे तो देखो जी घर ऐसे बनते हैं कि सेंट्रली जो हीटिंग एंड कूलिंग कंट्रोल होती है। बट मैं स्टिल कहता हूँ कि एसी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी अब तक। हाँ। अब ज्यादा हमें महसूस होने लग गया, पता नहीं क्यों। ये हम हफ्ते में रहे तो बहुत भाई अंगारे बरस रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी। बुरा हाल हो You गया। guys. You guys, what do you want to say? I You will guys, show you something okay, with my skipping rope. okay. Wow. I'm hopping on one foot. मैं अभी भी जब बात करती हूँ मम्मी पापा से मेरे, तो वो मेरे को बोलते हैं कि हम ये नहीं बना रहे, हम मसालों वाली ज्यादा लंबी चौड़ी सब्जियां नहीं बनाने वाले, क्योंकि गर्मी बहुत है इंडिया में, तो स्पेशली लाइक साउथ में तो और ज्यादा होती है। तो लेकिन अब मुझे लगता है लाइक वी आर सो थैंकफुल। यहाँ पे कोई पता नहीं लगता गाइस कि आप गर्मी में सब्जी बना रहे हो या फिर आप ठंड में बर्तन मांज रहे हो, गर्म पानी आता ये भी है। बहुत बड़ा फैक्टर है, सही हाँ। कहते हैं। वहाँ पे बेचारे So- मतलब लोग बड़े तंग होते हैं। कई आप घर में जो काम करने वाली आती हैं हाँ। वो बेचारी ठंडे पानी से मारती हैं। कभी तो अच्छे लोग दे देते हैं गर्म पानी, हाँ। कई नहीं भी देते। लेकिन सच में बहुत मैटर करती हैं ये छोटी छोटी चीजें, आपकी लाइफ में ना इतना आसान कर देती हैं काम। तो जी पकौड़े बन रहे हैं, देख लो। कड़ी बिना पकोड़े तो थोड़ी ना अच्छी लगती पकौड़े कड़ी एंड आज मैं तो है। खाऊंगा कड़ी और चावल। पकोड़े बने हैं इस बार पालक के, जो आपने हमारी शायद पिछली वीडियो में देखा होगा या उससे पिछली, हमने पालक हार्वेस्ट करी थी और हमारे घर की पालक एंड प्याज के पकोड़े हैं। बहुत स्वाद है यार। स्वादी है। हाँ Yeah. और अब मेथी जो मेरी पड़ी हुई है वो मैंने अभी तक नहीं करा, लेकिन मैं आटा गूंद देती हूँ इफ यू से, या फिर मेथी आलू बना देती हूँ। एक आलू ही डलेगा, थोड़ी सी मेथी है वो। रहने दे, वो कर दे, रोटी बना दूंगी। ठीक है। क्योंकि ना हम घर की तरफ अब पहुंच रहे हैं। कई लोग कहते हैं घर टूर दो, घर का टूर दो। नेहा मानती नहीं जी, मैं तो कह के थक गया हूँ। Guys, इसको- बहुत औखा है यार हाउस टूर देना। इसको बोलो, इस कमेंट वगैरह करो, इसको बोलो कि घर टूर के लिए मान जाए एंड देन वी विल डू मेरे पे डाल दो ताकि सब फिर मुझे बोलेंगे, है ना। वो मना नहीं कर रही, वो डिले कर रहे हैं हम थोड़ा सा कि यार हाँ। अभी कर लेंगे, इस हफ्ते अगले हफ्ते ऐसा कर और लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हमारा घर रेडी है, जैसा है गाइस वैसे ही दिखाएंगे। कोई डेकोरेट कोई कुछ नहीं करने की मैं कौन जरूरत। सा शैंडलियर लेने जा रहा हूँ। हाँ,
हम लोग जितने सालों से इस घर में रह रहे हैं उतने सालों का ही आपको दिखाएंगे। एंड वी आर लाइक यही है हमारा तो छोटा सा घर, तो डेफिनेटली वी विल शो यू। सो न्यू हाउस और प्री ओन्ड हाउस, व्हाट आर योर व्यूज? मेरा क्या व्यू है? मेरा व्यू तो नई की अपनी बात है, लेकिन मुझे लगता है नया जब देखने जाओ तो मन में पानी घोल आता है। लाइक यू कैन टेक न्यू हाउस टू, चमकता हुआ बिल्कुल नया नकोर, आप सिंगल हैंडेड भैया अपनी मर्जी से बनवा रहे हो। दैट्स राइट। सो न्यू हाउस का जैसे नेहा ने कहा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके सामने बनेगा तो आप अपना खुद चूज कर सकते हो, आपको कैबिनेट्स कैसी चाहिए, कलर क्या चाहिए, कस्टमाइज कर सकते हो, राइट? सो ये सबसे बड़ा बिग एडवांटेज जो नया घर लेने में है वो ये। लेकिन प्री ओन्ड में भी आप अपना कस्टमाइज तो कर ही सकते हो। प्री ओन्ड में भी आप जैसे मूव इन करते हो जैसे घर में, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो धीरे धीरे। तो कर सकते हो। हाँ, बट वो मुंह में ना हम पानी जब देख के आता है कि नया घर, लेकिन नया घर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, प्री ओन्ड थोड़ा सा सस्ता इसी पड़ता है। बात पे आप हमें बताना हमारा घर प्री ओन्ड आपको लगता है या न्यू लगता है, तो वी वुड लव टू हियर फीडबैक फ्रॉम यू गाइज। क्यों जस? तो गाइज कड़ी कुड़ी बन गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पकोड़े तैयार हैं। देखो मैंने इंडिया स्टाइल में ना अखबार पे रखे हैं, टिश्यू का रोल पड़ा हुआ है, लेकिन अखबार पे जो आदत है वो तो अखबार पे ही है ना। एंड ये बहुत आवाज़ कर रहा है, सो आई एम सॉरी। एंड कड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। चावल बन रहे हैं माइक्रो में। मैं शुरू से माइक्रो में चावल बनाती हूँ गाइस, बड़े बढ़िया बनते हैं। इफ़ यू वांट टू नो आई कैन शेयर हाउ वी डू इट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आसानी से बन जाते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, क्योंकि घर में बना है कड़ी पकोड़ा, लेट मी ऑन दिस जादू की छड़ी एंड इससे थोड़ी स्मेल निकाली जाए डिफ्यूज़र से। मैंने आपको पहले भी ये बहुत बार दिखाया था हमारी उस वाली वीडियो में, जिसमें मैंने बोला था कि करी स्मेल आती है, राइट? तो पानी डला हुआ है फर्स्ट क्लास, बट ये हो चुका है पुराना, तो मैं भरूंगी इसमें नया पानी, ओके? और फिर रखेंगे। तो आप रुको, मैं पानी भर के लाती हूँ। तो गाइज़ पानी मैंने नया भर लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी मैं ये डिफ्यूज़र। ये आप देख रहे होगे गाइज़, लोकली ओन्ड कोआ ब्रांड से है, कोई मेरा हाई फाई नहीं है। मैंने अमेज़ोन से भी मंगाए थे, कोई ख़ास नहीं निकले। एंड ये है रोज़मेरी एंड बड़ा फर्स्ट क्लास चल जाता है, अच्छी स्मेल है। 4-5 बूंदे डालो, ढक्कन को करो बंद, दूसरे ढक्कन को भी बंद करो। मेरा माइक्रोवेव के चावल बन भी गए हैं। एंड उसके बाद इसका चला दो म्यूज़िक, ताकि याद रहे और आप बंद कर पाओ बाद में। मैं ये वाला म्यूज़िक चलाती हूँ, बड़ा अच्छा। एंड साथ चला दो लाइट्स। एंड ये हमने रखा हुआ है बिल्कुल हमारे डक्ट के ऊपर, तो ये पूरे घर में अभी सर्कुलेट होगा, कम से कम घंटा चलेगा एंड फिर सही हो जाएगा। साथ में एसी भी चल रहा है, तो फर्स्ट क्लास स्मेल हो जाएगी, बिकॉज मैंने पकोड़े तले हैं तो स्मेल तो आ रही है। तो गाइज अब करेंगे पार्ट और फिर आपको मिलते हैं। जस जी आ जाओ, मैं आवाज़ें दी जा रही हूँ। गैराज में गए थे, अब देखते हैं कहाँ पे हैं ये। You guys, जी। the train is going so खाना नहीं खाने आना। बस चलते हैं, अब ये खाने लगा रखी है इसकी। ओ ये तो बड़ी फास्ट हो गई है कल से। बैटरी बदली है ना, बैटरी खत्म हो गई। अब देखिए कितनी बच्ची तेरी। हमारे पास बैटरी खत्म, मेरे को उम्मीद थी पड़ी होगी, बॉक्स में देखा पड़ी हुई थी। ओह फायदा स्टॉक रखने का। अब लेके ये कौन सी बैटरी डलती है इसमें? सी बैटरी। सो नेहा जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाउ मच द बेसमेंट जनरली कॉस्ट इफ समबडी हैज टू बिल्ड अ बेसमेंट? बिकॉज नए घर में बेसमेंट तो नहीं बनी होती, मोस्टली नहीं बनी होती। हाँ, तो ये पहला नुकसान नए घर का। हाँ। वो ये कि नए घर में आपको बेसमेंट बनी नहीं मिलेगी, और बेसमेंट आपको कितनी ज्यादा मिलेगी कि मतलब आपको अगर बेसमेंट खुद बनानी पड़ेगी तो इट्स गोना कॉस्ट यू एटलीस्ट $30,000। एंड गाइज अगर आप अपनी बेसमेंट फिनिश लेते हो, जब आप नया मकान बनवाते हो या बनाया लेते हो, तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट उसमें ऐड कर लो। लेकिन जस्ट जी बात ऐसी है, आप कह रहे हो कि न्यू घर में मोस्टली नहीं मिलती, लेकिन उसमें क्या है, रेनोवेशन लोन मिल जाता है और वही आपकी ऐड हो जाती है एक्चुअल वैल्यू में जो घर की होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका घर 5 लाख का है तो 500,000 में 30,000 का रेनोवेशन लोन ले लो और साथ में 530,000 का घर ले लो।
बिल्कुल ठीक है। ऐसे जैसे नेहा ने आपको बताया, ऐसे कई लोग करते हैं। आप ब्रांड न्यू घर लेते हो और साथ ही साथ आप रेनोवेशन लोन भी मिल जाता है, और आजकल तो रेनोवेशन क्रेडिट भी मिल रहा है सस्कैचुअन गवर्नमेंट का। हाँ। जिससे आप बेसमेंट बनाओ, लीगल बेसमेंट, सिटी से परमिट पास होगा, सिटी वाले पास करेंगे एंड देन लीगल बेसमेंट आप बना लोगे। बट आज के टाइम में मटेरियल कॉस्ट इतनी हाई है कि वो 2 से 3 टाइम्स है। That's right. सो वो मैं मानती हूँ। अगेन कॉस्ट तो बढ़ रही है ना आपकी, और इसी में आप 5 लाख में आप प्री ओन्ड घर लेते हो तो बेसमेंट बनी शायद मिल जाए। क्यों? लेकिन अपने हिसाब से तो नहीं ना मिलेगी बनी हुई। हाँ, ये भी तो है। ये भी ये फायदा है। देख रहे, ये डिबेट है न्यू घर एंड प्री ओन्ड घर का। प्री ओन्ड घर के सबसे आप अगर लो तो शायद हो सकता है आपको बेसमेंट बनी मिल जाए। नेहा जी, आप विंडो कवरिंग्स के बारे में आप क्या कहेंगे? तो गाइज, विंडो कवरिंग के बारे में मैं ये कहूंगी कि आई एम विद जेस ऑन दिस, क्योंकि विंडो कवरिंग्स नहीं मिलती। विंडो कवरिंग्स का मतलब है ब्लाइंड्स, कर्टेन्स, विंडो, एनी काइंड ऑफ विंडो ट्रीटमेंट्स आपको स्क्रैच या न्यू घर में नहीं मिलती। तो डेफिनेटली दैट इज अ कॉन साइड। हाँ, यू कैन डेफिनेटली स्पेंड मनी, अपनी मर्जी का आप ले सकते हो, लेकिन अगेन पैसे बढ़ते जाएंगे जैसी जैसी चीजें ऐड होती जाएंगी। ले तो हर बंदा सकता है सब कुछ। ये मेरी लाइन बोल दी इसने, क्योंकि ये तो नए घर की फैन है, तो मैंने बोला कि पैसे बढ़ जाएंगे अभी। नहीं, वो मैं सहमत हूँ, जो बात सही है कि और हाँ। अगली बात, appliances, let's talk about it at the dinner table, let's go upstairs। हाँ। तो क्योंकि जी नए घर में अप्लायंसेस तो नहीं मिलते। अप्लायंसेस यानी आपका अवन, आपका उसके बाद डिश वॉशर, एंड देन आपका माइक्रोवेव, एंड देन लॉन्ड्री का मेन ड्रायर एंड वॉशर। सो नए घर में आपको वो भी कॉस्ट ऐड कर लें। हाँ। तो ये कितने के आ जाएंगे सारे अप्लायंसेस जस जी? सी देखो, डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद आएगा। हाँ। आप मेरे हिसाब से आप $5,000 से $7,000 में सारे अप्लायंसेस ले सकते हो। हाँ। अराउंड $7,000। अगर आपको वो भी फाइनेंस हो जाएंगे, लेकिन जस जी फाइनेंस करवा लो तो, या फिर आप अच्छा नेगोशिएट कर लो और बोलो उनको कि हमें घर में ही दे दो चीजें। नेहा, बिल्डर किसी से सके नहीं, पहली गल ध्यान रखना। बिल्डर इधर दे या बिल्डर उधर दे, जिमें जिमें तुसी नेगोशिएट करते जाओगे ओवे ओवे कोई ना कोई जरिया ना वो निकालते जाएंगे आपको और ज्यादा बिल बनाने का। ऐसे बिल्कुल सही है। ठीक है जी। क्योंकि यू गाइस, आइए कुछ कह रही है हमारे को। यू गाइस, if we give a house tour, then we're not gonna give a basement tour. We're not gonna give a basement tour. तो आइए कह रही है कि अगर give a basement tour. तो आइए कह रही है हम जब हाउस टूर करेंगे तो बेसमेंट टूर नहीं करेंगे, क्योंकि बेसमेंट तो आपने देखी हुई है। बट हाउस टूर करेंगे तब ना। ये बैठी है हाउस टूर बस यही बोला जा रहा है। गाइस प्लीज मुझे बख्श दो। चलो लेट्स गो, रोटी खाएं। टाइम हो गया, आज 7 बज गए रोटी खाने में गए। सो आप देख रहे हैं प्री ओन्ड एंड नए घर में आपको हम जो कंपैरिजन बता रहे हैं, क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। अपनी अपनी प्रेफरेंस है गाइस। मैं नहीं कहता कि सब जो हम बता रहे हैं कि आप जैसा हम कहें वैसा ही आप करो। जो आपको अच्छा लगे वो करो। हमारा काम है आपको सिक्के के दोनों पहलू के बताना। क्यों नेहा जी? बिल्कुल मेरे कड़ी है जी, कड़ी है। चलो रोटी खाएं। अनदर इम्पोर्टेंट बात जी, देखो नए घर में ना आपको मोस्ट ऑफ द टाइम गैराज हो सकता है हीटेड ना मिले, और गैराज में हो सकता है आपकी इंसुलेशन भी ना हो, या मतलब सिर्फ आप फ्रेम्स देख सकते हैं, फ्रेमिंग हुई हो बस, लेकिन वॉल ड्राईवॉलिंग ना हुई हो। ट्रस्ट मी गाइस, सर्दी में इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आपका गैराज हीटेड है, आप मान नहीं सकते कितना फर्क होता है हीटेड और नॉन हीटेड गैराज का। एंड अगर आप घर ले रहे हो ना, चाहे आप नया ले रहे हो, तो एक बार गैराज को दुरुस्त जरूर करा लो। एटलीस्ट सस्कैचुअन प्रोविंस में, आई नो और प्रोविंसेस में लोग 12 महीने गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं, क्योंकि कई प्रोविंसेस में आपको इतने बड़े गैराज मिलते ही नहीं कि आपकी एक गाड़ी भी अंदर आ सके। एंड ऑनेस्टली हमने बहुत लोग देखे हैं जो अपना गैराज स्टोर की तरह यूज करते हैं। स्टोर ऐसा मत करना। एंड उनको एक आधा गैराज मिला भी होता है, चाहे अटैच चाहे डिटैच, लेकिन स्टिल भाई कूड़ा भरा होता है। एंड गैराज हाउ दे डू देखो जी, हो सकता है ओंटारियो का या अलग जगह का अलग अलग हिसाब होता है। हमारे यहाँ पे सस्कैचुअन में गैराज इज यूज टू यू पार्क योर व्हीकल्स इन द गैराज, क्योंकि इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। जब बाहर -30 होता है ना, आप घर लेकिन मैं ये बात मानती हूँ, सॉरी, कि BC या ओंटारियो या फिर मैनिटोबा कहीं पे भी आप सोच लो,
गराज का काम क्या होता है? गाड़ी खड़ी करना। एंड ऑल ओवर कनाडा में स्नो पड़ती है एंड इट इज अ वेरी लेबोरियस जॉब टू क्लीन स्नो इन द मॉर्निंग। तो ओंटारियो चाहे BCO हर जगह स्नो पड़ती है। तो ये अब लेकिन नया कहीं कह सकते हैं ना लोग कि इतनी कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है या फिर हम नहीं बना पाते यू नो, बट हमारा ये मानना है कि वो भी गैराज भी। अब आपने मन्नू का घर देखा है, उसके पास सिंगल गैराज है, लेकिन वो फिर भी वो सर्दी में मेक श्योर करता है कि मैं गाड़ी गैराज में पार्क करूं। एंड इमैक्युलेट कंडीशन में होता है गैराज। तो आपने जस्ट जी अप्लायंसेस बारे तो बता दिया, लेकिन अप्लायंसेस प्री ओन्ड घर में आपको पुराने भी तो मिलेंगे, आधे अधूरे मिलेंगे। हाँ, यूज्ड मिलेंगे। फिर तब भी तो हो सकता है कि आपको चेंज करनी पड़ जाए कई अप्लायंसेस। एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है बैकयार्ड। बैकयार्ड आपको बैकयार्ड वाला तो नहीं मिलता मोस्टली, लाइक सॉर्ट डली हुई, लॉन बना हुआ एंड ऊपर से फेंस बनी हुई नए घर में नहीं मिलता। हाँ। राइट, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये मैं यहाँ पे मैं जरूर डाउन करूंगी नंबर नए घर का, क्योंकि आप अगर पैसे जोड़ते जाओ। मैंने आपको बताया $30,000 बेसमेंट बनाने के, $10,000 बाहर गैराज का ड्राइवे कभी नहीं होता। हाँ। ग्रेवल होता है वो बनाने के, कॉन्क्रीट ड्राइवे डिफ्यूजर चलने दे। ओके, कॉन्क्रीट ड्राइवे नहीं होता तो $5-7-10,000 उसके। बैकयार्ड का मोटा खर्चा है। बैकयार्ड में आपको, अगर आप ब्रांड न्यू घर वाले हैं तो आपको एक लैंडस्केपिंग कंपनी हायर करके उसकी फेंसिंग, उसकी लेवलिंग करानी जरूरी है सिटी के रिक्वायर्ड परमिट डेप्थ से। और गाइज ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, अगर आप किसी नई कॉलोनी में, नए नेबरहुड में घर ले रहे हो, वहां पे जरूरी नहीं है आपके लेफ्ट और राइट वाले नेबर आए हुए हैं ऑलरेडी एंड दे आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट इन मेकिंग दैट फेंस, बिकॉज ऑब्वियसली वो कॉमन फेंस होती है दोनों साइड। और एक बात, अगर आप बच्चों के साथ हो और नया घर लेते हो ब्रांड न्यू, तो आप जो है ना, ये जो हमारा पैटियो डोर देखते हो आप, पैटियो डोर खोलते ही बाहर सोना सा डेक आता है, ये भी नहीं होता। दरवाजा खोलते ही आप नीचे दड़ाओ, डेक है हमारा और एक है ऊपर वाला डेक। तो ये सब कुछ भी नहीं होता भाई साहब, ये भी खुद बनाना पड़ता है नए घर में। धड़ाम गिरोगे दरवाजा खोलते ही। तो बच्चों के साथ अगर आप घर ले रहे हो तो या तो ये नया घर लो तो ये बनवाओ राइट में, ना बनवाओ अगर तो ध्यान रखो। तो अरब पैसे ऐड कर लो। कितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो शायद ना मिले आपको, उसमें से है पैटियो, गैराज हीटेड, गैराज में ड्राई वॉलिंग इंसुलेशन, गैराज। उसके बाद आपको गैराज में जब आप अंदर लेके आते हो तो कई घरों में सिर्फ बाहर ग्रेवल होता है और कई घरों में कंक्रीट का पूरा ड्राइवे सोना सा बना होता है कि आराम से गाड़ी अंदर आ जाए। सो वो भी ऐड कर लें। आपकी ड्राइवे को वो बनाने के लिए ही $10,000 एटलीस्ट चाहिए। सो ये सब कॉस्ट है। इफ यू आर एबल टू स्पेंड ऑल दैट एक्स्ट्रा मनी देन यू शुड गो फॉर अ न्यू हाउस। हमारी तो ये सलाह है आपको, अगर आपके पास पैसा है तो नया घर ही लो। प्री ओन्ड का ये भी फायदा है कि आप धीरे धीरे पीस बाय पीस रेनोवेट कर सकते हो, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो और आपको रेडी टू मूव इन घर मिल जाता है। तो मैं इस बात से भी बहुत सहमत हूँ कि प्री ओन्ड घर भी अपने फायदे और नुकसान के साथ आता है। एक आखिरी पॉइंट मैं बात करूंगा आपसे खाना खाने के बाद। क्या हुआ है? ये 1 year old बेबी आ गई। थकती क्यों नहीं है जस्ट? ये आइया, आप थकते क्यों नहीं हो? आपको टायर्डनेस नहीं फील होती? ना। क्यों? I'm never tired. You're never tired? What time did you wake up today this morning? 6 फिर तू कितने बजे आ गया? मेरे बेड पे कितने बजे आ गया था? 6 पे। 5 और मेरे को तूने स्क्विश कर दिया था मेरे बेड पे। रोटी तैयार है। ये देख लीजिए, कड़ी पकौड़ा एंड दिस इज आवर सैलड, राइस एंड ये आया की रोटी एंड कड़ी। ऑरेंज पकड़ा तो दो जल्दी। ये हमारे ऑरेंजेस पड़े हैं जी। सो जी रोटी एंजॉय करते हैं। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये कि जब आप प्री ओन्ड घर लेते हो ना गाइस, देयर इज अ प्रोविजन यू कैन गेट दैट हाउस इंस्पेक्टेड एंड व्हेन यू गेट एन हाउस इंस्पेक्टेड इट कॉस्ट यू अबाउट $500 बट इट गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड कि उसकी रूफ ठीक है, उसके इलेक्ट्रिक आउटलेट ठीक है, इलेक्ट्रिकल बॉक्स ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट नहीं है, स्क्रूज डेक बनाने में ठीक लगे हुए हैं, बेसमेंट लीगल है कि नहीं है। सो वो सारा काम आपको, आपकी जो घर की इंसुलेशन चेक होती है, हर चीज चेक करता है इंस्पेक्टर। वो रेड सील इंस्पेक्टर होता है जो घर की इंस्पेक्शन करता है। वो आपको बकायदा रिपोर्ट देता है, बताता है घर में एक एक नलका भी चेक करेगा, वो एक एक टैप, एक एक वाटर कनेक्शन, एवरीथिंग। और फिर वो आपको तसल्ली बख्श आपकी एक पूरी बुक बना के देगा घर की, जो कि होगी घर की मैनुअल। कुछ भी प्रॉब्लम हो उसमें सब चीज लिखी होगी। फर्नेस चेक करेगा,
अप्लायंसेस चेक करेगा, डिश वॉशर, ये वो सब चीज चेक करता है। वो कम से कम 3 से 4 घंटे घर में आपके लगाता है एंड वो आपको एक तसल्ली बख्श रिपोर्ट देता है। और जो रिपोर्ट में अगर कुछ गलत होता है तो आप ओनर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि ये एक चीज वो ठीक करवा के दे। सो इन ऑल प्री ओन्ड घर आपको वर्किंग कंडीशन में मिलता है, विच मीन्स आपको पता है कि उसमें कोई इशू नहीं है। जबकि नए घर में क्योंकि आपको पता है कि कोई उसमें आज तक रहा नहीं, कोई ये चीज मेरे को बताई थी किसी ने कि नए घर में कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई बंदा रह के नहीं देखा ना, यूज तो किया नहीं कुछ भी, तो क्या हो सकता है, देयर माइट बी सरप्राइजेस और शॉक्स। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट यू हैव हाउस इंश्योरेंस फॉर ऑल दैट स्टफ। सो आई होप you like this video, guys. This video was intended to give you all the in and outs, all the information related to when you have to buy a house, when you are gonna make a decision to buy either a new or a pre-owned. मैं नहीं बोलूंगा न्यू लो, मैं नहीं बोलूंगा pre-owned लो, ये आप खुद डिसाइड करोगे आपने कौन सा लेना है। हमारा काम है आपको दोनों चीजें बतानी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम विद इट। बट हमारे लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन फैक्टर था ये जब हम ले रहे थे मकान। And don't forget to subscribe, like, share, and stay Roxy, stay Mama, stay Dada. Bye. Thank you guys, thank you so much for watching, and if you have watched the video up till now, do give it a big thumbs up.